डैनियल का ग्रंथ अध्याय 9। डैनियल की प्रार्थना। मेडी वंश के अवशरोश के पुत्र दारा का, जो खलदेइयों का राजा नियुक्त हुआ था, पहला वर्ष था। मैं डैनियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकार रोकित की। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाएं तथा नियम का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं और पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी उपदेश पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इजरायली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। प्रभु हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। समस्त इज़राइल जाति ने तेरे विधि भंग की और तेरी वाणी ना सुनकर तुझसे विमुख हो गई। अतः जो शाप और शपथ तेरे सेवक मूसा के विधान में लिखे हैं, वे हम पर सार्थक हुए हैं, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। हमारे और हमारे शासकों के विरुद्ध जो वचन उसने कहे थे, वे अब पूरे हो गए हैं। क्योंकि जैसी विपत्तियां उसने हम पर और यरूशलेम पर ढाई है, वैसी सारी पृथ्वी पर कभी देखने को नहीं मिली है। अब हम पर यह विपत्ति आ पड़ी जैसा कि मूसा के विधान में लिखा हुआ है। तब भी हमने ना तो हमारे प्रभु ईश्वर से दया की याचना की, ना ही यह जानते हुए भी कि तू सत्य प्रतिज्ञ है, हमने अपने कुकर्मों पर पश्चाताप किया। ईश्वर सदैव सजग है और ठीक समय पर उसने हम पर यह विपत्ति ढाई है। अपने सब कार्यों में प्रभु ईश्वर ने जो कुछ किया है वह उचित है, फिर भी हमने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु ईश्वर, तू ही अपने महान बाहुबल द्वारा अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया और इस प्रकार अपने नाम की महिमा बढ़ाई जो आज तक बनी हुई है। हमने पाप किया है, हमने कुकर्म किया है। प्रभु हम तेरे मुक्तिप्रद कार्यों के स्मरण कर प्रार्थना करते हैं कि तू रुष्ट ना होकर अपने निजी नगर यरूशलेम, अपने पवित्र पर्वत पर से अपना कोप हटा ले। हमारे अपने पापों के कारण और हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलेम और तेरी पवित्र प्रजा सब पड़ोसी देश में उपहास के पात्र बन गए हैं। अतः हमारे ईश्वर अपने इस दास की प्रार्थना और उसके विनय पर ध्यान दे। स्वामी, अपने नाम के कारण उजाड़ पड़े हुए पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि डाल। ईश्वर, कान लगा कर सुन और दृष्टि फेर कर हमारी विपत्तियां पर तेरे अपने नगर पर दया कर। यह नगर तो तेरे ही नाम से पुकारा जाता है। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि तेरे महान दया पर भरोसा रखकर तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु कान दे, प्रभु क्षमा कर, प्रभु सुनकर कुछ कर दे। ईश्वर, तेरे नगर और तेरी प्रजा तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, इसलिए अपने नाम के लिए विलंब ना कर। गैब्रियल भविष्यवाणी का अर्थ बताता है। मैं इस प्रकार बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप स्वीकार कर रहा था तथा ईश्वर अपने प्रभु के सम्मुख उसके अपने पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गैब्रियल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। उसने मुझे समझाते हुए यह कहा, डैनियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि
प्रदान करने के लिए आया हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूँ। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरे वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। तुम्हारी जाति और तुम्हारे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। उस अवधि के अंत में दुष्कर्म समाप्त किए जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, अपराधों का प्रायश्चित किया जाएगा, धर्म स्थायी हो जाएगा, दिव्य दृश्य और भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध होंगी और परम पावन मंदिर गर्भ की पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। अतः जानकर यह समझ लो, यरूशलेम के पुनर्निर्माण के विषय में आदेश प्रसारित होने से लेकर अभियोजित नेता के आगमन तक 7 सप्ताह बीत जाएंगे। फिर 62 सप्ताह तक चौकों और खाई सहित उसका निर्माण वह भी आपत्ति के दिनों में पूरा होगा। फिर 62 सप्ताह बाद अभियोजित नेता की मृत्यु होगी और उसके स्थान पर कोई नहीं रहेगा। एक अन्य नेता अपनी सेना से नगर को पवित्र स्थान का विनाश करेगा। इस नेता का भी भारी विपत्ति में नाश होगा, यथा अंत तक युद्ध चलते रहेंगे और निर्धारित विध्वंस पूरा हो जाएगा। वह 1 सप्ताह तक कई व्यक्तियों के साथ संध्या करेगा और आधे सप्ताह तक वह होम बलियां और नैवेद्य बंद करा देगा। मंदिर के छज्जे पर घोर विपत्स मूर्तियां की प्रतिष्ठा होगी। वह निर्धारित समय तक विनाश काल चलता रहेगा।